चांद के गुरुत्वाकर्षण के अंदर आप घुस गए, उस ऑर्बिट स्पेस में घुसे। इस प्रक्रिया में समय ज्यादा लगता है, लेकिन क्या इससे ईंधन बचता है? क्या क्या रीजन है कि इसको यूज किया गया एल्मा? जी बिल्कुल, इससे हमारे ईंधन की बचत होती है। क्या होता है, जब हमारी जो ग्रेविटी होती है, हमारा जो एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, एलिप्टिकल बेसिकली क्या होता है, जो हमारी अर्थ है वो एग्जैक्टली सेंटर में नहीं है। सर्कुलर और एलिप्स में ये डिफरेंस है। अगर हम सेंटर की बात करें, सर्कल में इक्वल डिस्टेंस पे होता है जो ऑर्बिट होता है, और एलिप्टिकल में क्या होता है, डिस्टेंस वेरी करता रहता है, कभी पास होता है, अंडाकार जैसा होता है एग्जैक्टली। तो हम क्या करते हैं, उसको बार बार राउंड देते हैं। कभी वो पेरिजी पे होता है, पास वाली साइड होता है, कभी वो एपोजी पे होता है, दूर वाली साइड। तो हम क्या करते हैं, कभी फ्यूल ऑन ऑफ से, जब वो दूर वाली साइड होगा ऑब्वियसली, तो हम उसको बूस्टर की तरह यूज करेंगे और हम अपना फ्यूल ऑफ कर लेंगे। तो इस वजह से हम अपना ईंधन काफी हद तक इस पर्टिकुलर प्रक्रिया से सेव कर पाते हैं। और पता लगा कि हम घुमा रहे हैं इसको एक तरीके से कि पृथ्वी जो है इस ऑर्बिट, इस पूरे मॉड्यूल को घुमा रही थी और फिर फेंका और फिर वहां चांद की तरफ आपको कैच करना पड़ा। स्टेप वाइज वो धीरे धीरे, ऐसा नहीं होता कि एट वंस उसको इतना ज्यादा फ्यूल एनर्जी चाहिए, इतना ज्यादा फ्यूल और इतना ज्यादा एनर्जी चाहिए कि एट वंस वो ग्रेविटी से बाहर जाए। वो स्टेप बाय स्टेप जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप जा रहा है, तो एक तो वो फैक्टर है। सेकंड फैक्टर ये है कि उसने धीरे धीरे उसको सेपरेट किया है और ऑन ऑफ इंजन हुआ है। तो हमारी फ्यूल एफिशिएंसी, हमारी जो एक पाथ है वो बहुत अच्छे से। तो ये धीरे धीरे एलिप्टिकल ऑर्बिट 4-5 ऑर्बिट पृथ्वी के मारने के बाद 5 ऑर्बिट्स होती है और उसके बाद फिर वो चांद की तरफ मल्टीपल राउंड्स होता है। फिर वो चांद की तरफ गया। अब चांद में, जहां पृथ्वी से हम दूर जा रहे थे, यहां पर ये फिर धीरे धीरे चांद के पास गया योगेश। लेकिन इस बार अगर हम देखें तो ये विक्रम लैंडर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। इसको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होना पड़ेगा उन्हीं 15 मिनट में लैंडिंग से पहले, तब ताकि ये टांग तो गिरे तो भी टांगों पर ऐसा वाला होगा। क्या कहना है आप? तो जो हम कहते हैं आखिरी का 15 मिनट्स ऑफ टेरर, उस 15 मिनट्स ऑफ टेरर का सबसे क्रूशियल पॉइंट जिसको हम कहते हैं, जैसे हम हॉरिजॉन्टल ये इसका वर्टिकल हो जाना, इसको वर्टिकल करना अपने आप में चैलेंज है। आपको सारे बूस्टर्स एकदम सही समय पे सही टाइम के लिए फायर करने, इस तरीके से कि उसका ओरिएंटेशन 0 से वर्टिकल हो और वर्टिकल ही उसको हम लैंड करवा पाए। अगर इसमें इस बार इसरो ने एक बहुत अच्छी चीज करी है कि अगर ये एग्जैक्टली वर्टिकल ना होके थोड़ा बहुत डेविएशन रह जाता है 1 डिग्री 2 डिग्री का, तो भी ये सेफली लैंड कर सकता है। सेफली लैंड कर सकता है। टांगों को थोड़ा ज्यादा वर्कआउट दिया है, मजबूत किया गया है। और कुछ इसमें एक्स्ट्रा सेंसर्स जोड़े गए हैं ताकि अगर ये थोड़ा बहुत डेविएशन रहता भी है तो ये उसको कंट्रोल कर सकता है। चंद्रयान 2 से मिली कुछ सीख के आधार और देखिए, लेकिन थ्रस्टर्स पिछली बार 5 थे, इस बार 4 हैं। तो वो तो यानी कि आपको लग रहा है कि फायर पावर कम कर दिया है कि फिर उसके डिजाइन में थोड़ा अल्टरेशन? इसके डिजाइन में थोड़ा सा चेंज है। अगर हम कहते हैं थ्रस्टर्स 4 हैं, लेकिन उन 4 की पावर, पिछली बार को 480 न्यूटन का एक थ्रस्टर था, इस बार 700 प्लस न्यूटन का वो पावर तो कम से कम ऑलमोस्ट दुगुना कर दिया, हर थ्रस्टर दुगुना का कर दिया गया है। दूसरा, इससे हमें फायदा ये मिलेगा, हमारा कंट्रोल बेटर हो जाता है। जब लैंडिंग होगा उस समय पे ज्यादा धूल ना उड़ के हमारे पास काफी जल्दी से इजीली वो लैंड कर पाएगा। ये कैसे आप समझेंगे, क्योंकि चांद पर तो हवा नहीं है, तो कितनी धूल उड़ेगी और वहां साउंड भी नहीं है ना? तो कितनी धूल उड़ेगी और थ्रस्टर से कितना वहां पर शेक होगा, इसका कैसे अनुमान लगाया जा सकता है? इन सभी चीजों के लिए सर इसमें सेंसर्स, कैमरा, दोनों चीजें लगाए गए हैं। सेंसर्स के थ्रू हमारे तो पास ये सेंसर है और थोड़ा वो हवर करेगा ऊपर। हवर करने के बाद हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन भी आएगा, प्लस कुछ कैमरास के थ्रू हमारे पास पिक्चर्स भी आती रहेंगी। पिक्चर्स भी आती रहेंगी। और जब तक पूरा डस्ट काम नहीं हो जाता, हम अपने रोवर को बाहर नहीं सेंड करेंगे, बिकॉज पॉसिबिलिटी है अगर धूल बाहर रही तो हमारे रोवर पूरा डस्ट से कवर हो जाएगा। डस्ट से कवर हो गए तो सेंसर काम नहीं करेंगे और फिर वो उसको पहुंचने वाला भी तो कोई नहीं है वहां पर। तो ये तो, लेकिन एक बात बताइए, ये जो 15 मिनट लास्ट का होगा वो ऑटो पायलट में होगा? क्या विक्रम लैंडर को खुद इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा? वो ब्रेन फिर विक्रम ही खुद होगा। तो हमारा लैंडर ही हमारा फिर ह्यूमन बन जाएगा। फिर हमारी बस में कुछ नहीं होगा, सब कुछ वही डिसाइड करेगा। सब कुछ वही डिसाइड करेगा। बिल्कुल। अब प्रज्ञान रोवर में क्या खासियत है? इस बार कहा जा रहा है कि प्रज्ञान रोवर को भी पिछली बार से ज्यादा उसको लेस किया, क्योंकि एक चीज मैंने नोट की कि इस बार हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल है, विक्रम लैंडर है और प्रज्ञान रोवर है, ऑर्बिटर गायब है, लेकिन वजन वही, पेलोड जो था पिछली बार से थोड़ा ज्यादा है। 3.9 टन था, 4 टन का पेलोड है, 3.9 टन से। तो वजन ज्यादा क्यों है? तो सर ये एक्स्ट्रा वजन का रीजन है एक्स्ट्रा फ्यूल। एक्स्ट्रा फ्यूल हमारे लैंडर यूनिट को, प्रोपल्शन यूनिट को और रोवर तक को चलाने के लिए इतना एक्स्ट्रा फ्यूल रखना, ताकि अगर हमारे पास कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होता है, हम उस एक्स्ट्रा फ्यूल को यूज करके अपने लैंडर को, जैसे हम कहते हैं हमने एक बैकअप डेट भी चूज किया है, तो आपको अगर फिर से अपने लैंडर को उठाना है, फिर उसको मूव करवाना है 4 दिन, तो उसको कुछ फ्यूल चाहिए। तो वो एक्स्ट्रा फ्यूल रखना, सेंसर्स को एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बनाना, एक्स्ट्रा बॉडी वेट ऐड करना, एक्स्ट्रा सेंसर्स और कैमरास ऐड करना,
इस लेकिन पिछली बार के मुकाबले पेलोड्स कम है, यानी कि कंपोनेंट्स जितने हैं वो कम है। इस बार ऑर्बिटर नहीं है, पिछली बार ऑर्बिटर था, इस बार प्रोपल्शन मॉड्यूल है। हाँ, सेम थिंग। सेम थिंग। तो ये बातें हैं। प्रज्ञान रोवर जब लैंड कर, लेकिन उससे पहले ये जो टांगे हैं ना, 4 टांगे, उन 4 टांगों पर लैंड करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वापस हम योगेश और इल्मा से भी बात करेंगे, लेकिन जरा चलते हैं। सबीना तमंग हमारे साथ बेंगलुरु से स्पेस कमांड सेंटर से जुड़ रही हैं, दीपक बिष्ट नोएडा के एपीजे स्कूल से जुड़ रहे हैं, प्रियंका कांडपाल हमारे साथ दिल्ली के नेहरू तारामंडल यानी नेहरू प्लानिटेरियम से जुड़ रही हैं, भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज शर्मा साइंस सेंटर से जुड़ रहे हैं। कब स्कूल के बाद साइंस सेंटर की ओर, प्लानिटेरियम की ओर आपने चहलकदमी की है? कुछ स्कूल की यादें ताजा हो रही है? भोपाल से दिल्ली की ओर आते हैं, सबीना तो इसरो के बाहर हैं, वहां तो सारे साइंटिस्ट अंदर होंगे, आप अकेली बाहर हैं। सबीना, इस बार आपसे मैं बात करता हूं, लेकिन पहले मनोज शर्मा से जुड़े। मनोज भैया, स्कूल की याद आ गई? साइंस सेंटर का कितना याद है? मैं आपको आज भोपाल मैं भोपाल आपको बुलाना चाहूंगा, क्योंकि मैं पीछे आपको जो दिखा रहा हूं ये है सेल्फी पॉइंट। इतना क्रेज कि चंद्रयान 3 के साथ सेल्फी लेने के लिए यहाँ पर बाकायदा इस सेल्फी पॉइंट पर लोग आ रहे हैं। और एक सेल्फी मैं अपनी ले लूं पहले। ये देखिए मेरी सेल्फी हो गई, मैं आपको दिखा दूं। देखिए सेल्फी को लेकर क्रेज है, सेल्फी लियो। देखिए यहाँ पर भी सेल्फी का ही क्रेज चल रहा है आनंद। सारे लोग यहाँ पर आकर सेल्फी ले रहे हैं चंद्रयान 3 के साथ। और यहाँ बाकायदा भोपाल के रीजनल साइंस सेंटर में चंद्रयान 3 लैंडर के साथ यहाँ सेल्फी लेने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये मतलब क्या आज जो सेल्फी है, मतलब शाम के लिए 6:04 का इंतजार बेसब्री से। जी सर, बिल्कुल उसी के लिए सर वेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। वो बहुत अच्छा मतलब लैंडिंग हो जाए, सॉफ्ट लैंडिंग। सर सभी लोग उसी के लिए वेट कर रहे हैं। ये बार बार सब लोग कह रहे हैं ये 15 मिनट्स ऑफ टेरर, आप लोगों को कुछ पता है कि इसको? सर एक्चुअली चंद्रयान 2 के साथ हमारा कम्युनिकेशन टूट गया था। जो हम चाह रहे हैं इसका बिल्कुल ना हो सर, सॉफ्ट लैंडिंग अच्छे से हो जाए, हमारा मिशन सक्सेसफुल हो जाए सर। मिशन सक्सेसफुल इंडिया का। यस सर, पूरे देशवासियों की नजर है हम पर, और हम चाहते हैं कि हमारा चंद्रयान 3 जो है वो अच्छे से लैंड हो। इनसे मनोज इनसे पूछिए क्या ये आंख बंद कर करके सड़क पर कार चला सकते हैं? पूछिए इनसे, आंख बंद करके भोपाल की सड़कों पर कार चला सकते हैं? सड़क पर कार चला सकते हो भोपाल की सड़क पर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो फिर हमारे साइंटिस्ट चंद्रयान को कैसे चला रहे हैं? तो सोचो जरा कि पूरा लैंडर, रोवर, उसके बाद पूरा जिस तरह से चंद्रयान 3 की यात्रा है, ये आखिर कैसे, मतलब चल कैसे रही है? सर बिकॉज ऑफ हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनकी वजह से चल रही है। वो इतने, जब से मिशन स्टार्ट हुआ है वो लोग, काफी साइंटिस्ट ऐसे हैं जो घर तक नहीं गए हैं, पूरा ऑफिस में ही वर्क कर रहे हैं, एक एक सेकंड की नजर रखे हुए हैं कि चंद्रयान में क्या एक्टिविटी हो रही है। सर बहुत ज्यादा फोकस है सर, बहुत सारे लोगों की उम्मीद है उस चंद्रयान 3। मुझे लग रहा है एक एक सेकंड पे तो आपकी भी नजर। इस देश के हीरोज हमारे साइंटिस्ट हैं, इसरो के सभी साइंटिस्ट हैं। सबीना तमंग से जानते हैं। सबीना, क्या आपको किसी से बातचीत करने का मौका मिला है? आप बेंगलुरु में उस स्पेस कमांड सेंटर पे मौजूद हैं, वहीं कर्नाटक